अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरी आप सुन लें। देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो इस तरीके से सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड करना, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आप यूट्यूब पे चेक कर लें, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो कोई चैनल भी जो है वो अपलोड नहीं कर रहा। ठीक है, इसको हासिल करना और फिर उसको आगे अपलोड करना ये बहुत मुश्किल काम है। दिस इज़ फर्स्ट एवर चैनल कि जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो आपके लिए सॉल्व करके लॉजिकली उसको यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है। और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आगे जितने भी पेपर हैं उनके रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट मटेरियल और पेपर टेक्निक्स और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी पेपर आप देंगे उनके सोल्यूशन जो हैं वो आएंगे। बेसिकली दिस चैनल इज़ केमिस्ट्री विद प्रोफेसर ज़ीशान इकबाल, ट्रूली रिलेटेड विद किंग केमिस्ट्री। तो बेसिकली ये जितनी भी एफर्ट्स कर रहा हूँ ये अपने स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ कि ताकि उन हर लिहाज से कंफर्ट जोन में रखा जाए। अदरवाइज इस चैनल में केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सबका रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव है, इफ़ यू आर विलिंग दैट कि आपके सर जो हैं वो ऐसी वीडियोस बनाएं, तो दैट्स गुड, वेल एंड गुड कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। अदरवाइज अगर रिस्पांस वैसा नहीं है तो उसको शायद मैं आगे कैरी ऑन ना करूं, क्योंकि वन वे ट्रैफिक तो नहीं चाहिए ना। कोई शौक भी कोई चीज़ होती है। बेसिकली ये चीज़ें आप सबके लिए प्रेजेंट करना और इतना स्पेशली टाइम निकालना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और सब आप सबकी मोहब्बत में कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा कि कौन कौन चाहता है कि सर जो हैं वो इस सिलसिले को कंटिन्यू करें तमाम पेपर्स में, पेपर्स के एंड होने तक। क्योंकि न्यू बुक्स आ चुकी हैं आपकी फर्स्ट ईयर की भी, और नाइन ये जो नाइन्थ के स्टूडेंट्स हैं ना, अभी टेंथ में केमिस्ट्री की बुक जो है वो काफ़ी टफ है, टेंथ के कोर्सेज काफ़ी टफ है। तो मैंने लेक्चर्स जो है ना वो आगे स्टार्ट करने हैं फर्स्ट ईयर के भी ना चैनल पर। तो मैं इन वीडियोस के बजाय बजाय मैं अपने लेक्चर स्टार्ट करूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दीजिएगा। क्योंकि आपकी जो राय है, जो जहाँ पे मेरे स्टूडेंट खुश हैं वहाँ पर उनके सर जो हैं वो खुश हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, इम्पोज वाली बात तो कभी मैंने की नहीं है। ठीक है, आपकी विल है तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इस सिलसिले को मैं कंटिन्यू रखूँगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव को। आप ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव जो है जब मैं सॉल्व करता हूँ तो इस अभी सेकंड पार्ट में मैं मज़ीद डेप्थ में जाऊँगा। चारों ऑप्शन को डिटेल वाइज बताऊँगा कि करेक्ट ऑप्शन ये क्यों है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखते नहीं है, फिर वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है, और जहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाती है बाई चांस तो मैं कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करता हूँ, वो भी देखा करें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है ही डैश द ट्रुथ। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, और थर्ड पर्सन के बाद वर्ब के साथ एस ये इसका इजाफा होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो अब ये देखो, ही स्पीक्स द ट्रुथ आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका लॉक करेंगे, क्योंकि वन जो है वो टेल है, टेल तो हो नहीं सकता। और सी जो है इज स्पीक, सेंस ही नहीं बन रही, स्पीकिंग बन ही नहीं रही सेंस। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो स्पीक्स वो सच बोलता है, आखिर में ता है, ती है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 2, पीपल हैव बीन डैश टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। पीपल हैव बीन जो है, क्योंकि आपको पता है पीपल पीपल जो है उसकी प्लूरल भी पीपल ही होता है। तो हैव बीन जो है ये आपके हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, हैज बीन, हैव बीन। तो टू द पावर सिंस मॉर्निंग, और सिंस और फार जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो आपके पास पीपल हैव बीन कमिंग आएगा। ठीक है ना, पीपल हैव बीन कमिंग टू द पावर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा होता है। और अगर आप देखो सेकंड ऑप्शन जो है वो कम है, ये थर्ड फॉर्म है, कम केम कम, फर्स्ट भी हो सकती है, और थर्ड बी कमिंग, नॉट अ मेकिंग सेंस। तो ऑप्शन ए लॉक कर दो। थर्ड है जी, ही डिड नॉट डैश हिज पेरेंट्स। डिड नॉट जो है ये आपके जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके आते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है स्टूडेंट्स, और जब डिड आ जाता है तो उसके बाद आपकी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव के केस में बात कर रहा हूँ, तो ये ही डिड नॉट ओबे होगा। ओबेज हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो ओबेज तब होगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और ओबेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, पास्ट कंटिन्यूस में आता है, तो इसलिए वो तो है नहीं। और ओबेड ये हो नहीं सकता। अगर आपका पॉजिटिव सेंस अफर्मेटिव होता ना तो ही ओबेड होता पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन ये तो नेगेटिव में है ना। तो जब नेगेटिव स्टूडेंट्स होता है तो फिर आपका
ओबे होता है। आ जाओ जी एमसीक्यू नंबर 4, द पुलिस विल हैव डैश द क्राउड। तो पुलिस विल हैव डैश द क्राउड, तो इसको अगर हम देखें तो विल हैव। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं देखी होगी। जब भी आपके पास हैव आता है ना, हैव हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और ये आपका टेंस विल हैव, तो ये बन रहा है स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्टेड टेंस। द पुलिस विल हैव डैश द क्राउड, तो पुलिस विल हैव थर्ड फॉर्म कौन सी है जी, डिस्पर्स द क्राउड। ये डी ऑप्शन है जी, अनडाउटेडली। डिस्पर्सिंग भी नहीं है, डिस्पर्स भी नहीं है, डिस्पर्सिस भी नहीं है। एमसीक्यू नंबर 5, ही इज डैश टी। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ही इज डैश टी, तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो अगर हम कंसीडर करें ना डैश को एज अ वर्ब, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, ही डैश्ड इनटू द रूम वगैरह। इस टाइप का भी सेंटेंस खैर हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस की ना, तो ये होगा ही इज डैश टी। तो ही इज डैश टी का हम क्या बनाएंगे जी, स्टूडेंट्स बताएं जरा। ही इज डैश टी फाउंड ऑफ, फाउंड इन, फाउंड ऑन और फाउंड फॉर। तो स्टूडेंट्स मोस्ट प्रिसाइज आंसर जो बन रहा है ना, वो बन रहा है ही इज फाउंड ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, चूज द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। सबसे आसान पोर्शन जो हमारा होता है ना पेपर्स का, वो यही होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर का जो इंग्लिश का होता है वो यही होता है, क्योंकि एक तो ये स्पेलिंग सारे हमने चैप्टर्स में देखे हुए होते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे लिए कोई इतना नॉट अ बिग डील। सबसे पहले देखें फ्लटरिंग आया हुआ, फ्लटरिंग की स्पेलिंग पहले जज करें। दूसरा देखें FLUTTERING, फिर दूसरा FLETTERING, और सी देखिए FLITTERING, और डी जो है FLWTTERING। तो ये अनडाउटेडली आपका ऑप्शन ए लॉक कर देंगे जी। एमसीक्यू नंबर 7, करेक्ट स्पेलिंग इज नोटोरियस की क्या स्पेलिंग है जी, तो नोटोरियस के स्पेलिंग करेक्ट होते हैं जी NOTORIOUS। तो ये आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा जी। थर्ड है जी स्टूडेंट्स, बी लॉक कर दें जी। एमसीक्यू नंबर 8, करेक्ट स्पेलिंग जो है एम्बेलिश के, तो एम्बेलिश जो है वो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एम्बेलिश नो, बी एम्बेलिश नोट, सी जो है वो एम्बेलिश के करेक्ट ऑप्शन है EMBELLISH एम्बेलिश। तो आपका जो ऑप्शन सी है दैट विल बी करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करें, डिवास्टेटिंग तबाह कौन जो है वो उसकी क्या ऑप्शन है, तो डिवास्टेटिंग के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं DEVASTATING, डिवास्टेटिंग। तो इसमें अगर हम देखें तो पूरे स्पेलिंग नहीं पढ़ूंगा, करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं, तो ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है जी, डिवास्टेटिंग। ये आप लोगों का डी ऑप्शन बन रहा है स्टूडेंट, ठीक हो गया जी, ए ना लगा देना। 9 आपके हो गए कंफर्म। अब आपको आइडिया हो गया कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, 9 में से आपके कितने ठीक है। नेक्स्ट आता है जी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। अबू जहल बिगन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। वायलेंटली का क्या मतलब है जी, फोर्सफुली, पोलाइटली, स्लोली, एंगरली। तो वायलेंटली तो मतलब ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ना, तो या ज़ोर ज़ोर से, इसको हम फोर्सफुली करेंगे, तो ए लॉक कर दें। नेक्स्ट आ रहा है जी, डिवोशन मीन स्लैमरस, लॉयलिटी, इजी टू नो, अपोजिशन। तो डिवोशन अकीदत को कहते हैं ना, आपकी किसी के साथ जब डिवोशन होती है तो आप बहुत लॉयल होते हैं ना, तो ये लॉयलिटी को शो करता है। बेसिकली डिवोशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, लॉयलिटी, एलिगेंस को शो करती है। एलिजेंस, सॉरी, एलिगेंस तो इल्ज़ाम होता है, एलिजेंस टू द पर्सन, ठीक है, एक्टिविटी और काज। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स बीइंग डेडिकेटेड, कमिटेड एंड फेथफुल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का आएगा लॉयलिटी। एमसीक्यू नंबर 12 में जाऊंगा, द स्टूडेंट्स आर ऑल गेट अप। तो इसका एमसीक्यू नंबर 1 जो है वो आप लोगों का अच्छा, तो गेट अप का क्या मतलब है, रेडी, साइलेंट, मोटिवेटेड, कीन। तो इसमें अगर हम देखें तो ये बेसिकली आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। और ऑल गेट अप का मतलब क्या होता है, फुली प्रिपेयर्ड, इक्विप्ड कह सकते हो, रेडी टू टेक एक्शन और फेस अ चैलेंज। तो इट विल बी रेडी। आते हैं जी एमसीक्यू नंबर 13 में, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। डिस्टिंक्टिव मीन, सॉरी, पावरफुल, डिस्टिंग्विश, वेवरिंग और पैरेलल।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिस्टिंक्टिव होता है, डिस्टिंग्विश को शो करता है, तो ये बी लॉक करेंगे। एमसीक्यू नंबर 14 पर आ जाओ जी। कीप योर मोरल। तो ये एमसीक्यू वैसे रिपीट हो रहे हैं बीच में काफ़ी, तो ये फर्स्ट टाइम भी आया था। ये फोर्टिट्यूड है, इसको सी पे हम लॉक करेंगे। वेल्थ, वॉइस और लुक नहीं हो सकता। आ जाओ जी एमसीक्यू नंबर 50, लास्ट जो हमारा पोर्शन आ रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल्स। तो इसमें हमने बताना है जी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखो स्टूडेंट, फिर रिपीट हो गया ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वेलर है। ठीक है, तो सॉरी वेलर क्या है? वेलर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है स्टूडेंट्स। क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे चलो जी। एमसीक्यू नंबर 16, सम आर बॉर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज एंड डैश प्रोनाउन। तो पहला है जी पोजेसिव, सेकंड है जी इनडेफिनेट, सी है जी रिफ्लेक्सिव एंड नेक्स्ट इज आप लोगों का पर्सनल। तो ये सम आर बॉर्न ग्रेट जो है ना, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्यों स्टूडेंट्स? वाई सर बताएं जरा। तो देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है वो रेफर करता है अनस्पेसिफाइड और अनआइडेंटिफाइड ग्रुप या क्वांटिटी ऑफ पीपल को। इट डजंट स्पेसिफाई पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेकिंग इट इनडेफिनेट। तो ये आप लोगों का इनडेफिनेट होगा अनडाउटेडली। आगे चलो जी। एमसीक्यू नंबर 17, माई मदर विल बी डैश इफ आई गेट होम लेट, द सुटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक इज एंग्जाइटी, एंग्जाइटीज, एंक्शियसली एंक्शियस। माई मदर विल बी एंक्शियस, मेरी माँ परेशान होगी अगर मैं घर देर से आया। ठीक है जी, डी लगा दो। ठीक हो गया जी। तो यानी कि मदर जो है वो वरीड है, कॉन्सर्ट है ना। अच्छा आगे चलो जी। एमसीक्यू नंबर 18, साकिब इज लीविंग डैश फ्राइडे एट नून, द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक इज। तो इसका जी आएगा जी द साकिब इज लीविंग ऑन फ्राइडे होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो ऑन, अब सुन लो क्यों, फिर कहेंगे सर क्यों ये ऑप्शन बता रहे हैं। देखो ऑन जो है ना, ये एक प्रपोजिशन कहाँ पे लगती है? द प्रपोजिशन ऑन इज यूज टू इंडिकेट द डे ऑफ द वीक व्हेन द एक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, एक्शन क्या है? लीविंग। ठीक है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, द प्रपोजिशन जो ऑन होती है ना, वो यूज टू इंडिकेट द डे ऑफ द वीक। ठीक है, जहां पर एक्शन जो होता है लीविंग का वो टेक प्लेस हो रहा है। आगे चलते हैं जी। लास्ट एमसीक्यू, हर आईज ट्विंकल्ड लाइक स्टार, द अबव सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हर आई ट्विंकल लाइक स्टार जो है ये स्माइली भी हो सकती है, मैगरी भी खैर हो सकती है। क्योंकि ये दो थिंग्स जो है ना, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें ना बॉर्डर लिटरेरी डिवाइस में, तो ये एग्जांपल है मैगरी की, क्योंकि ये एक वाइविड और सेंसरी डिस्क्रिप्शन शो करती है ना सब्जेक्ट आइज की। और अगर सेंटेंस जो है वो होता कि हर हाइज आर स्टार, तो फिर मेटाफर होता। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आप लोगों के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आपके सर ने क्वालिटी की जो ओरिएंटेड जो उनका लेक्चर था उसमें डिस्कस कर लिए। बाकी जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने जितनी भी बातें की हैं वो आप सब ने फिर ध्यान से सुननी और कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को अपनी विल का। ठीक है, तो वेरी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मार्क्स से कामयाब करे। अपने सर को दुआ में याद रखिएगा, और हमेशा सर जो है वो यही चाहते हैं कि आप सब बेस्ट जो है वो मार्क्स हासिल करें। और आप सब की जो मोहब्बत है, ठीक है ना, वो हमेशा मेरे लिए जो है वो बहुत रिस्पेक्ट रखती है। और मेरी आप सब के लिए जो इंटेंशंस हैं वो हमेशा से ही रही हैं कि आप सब जो हैं वो बेस्ट बेस्ट मार्क्स हासिल करें और बेहतरीन मार्क्स हासिल करें, नॉट जस्ट पासिंग मार्क्स। अब और क्राउड में विथस्टैंड करें अपने आप को। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना एक स्टैंडर्ड और अपना एक लेवल बनाएं। तो जैसे आप एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो आपका लेवल भी वैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो बायो और कंप्यूटर का आ रहा है। अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन जारी रखिएगा और दुआ में अपने सर को लाजमी याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।